दोस्तों, मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। गज़ा के अंदर उसने फिर हमला किया और लगभग 24 लोगों को शहीद कर दिया। एक ख़बर यह है कि यमन ने अमेरिका का MQ-9 एक ड्रोन है उसको मार गिराया है। तीसरी खबर यह है कि खबर यह आई है कि इसराइल ने कुछ टैंक को एंटर करा दिया है गज़ा के अंदर। अब वो उसी लड़ाई की तरफ जा रहा है जो 16-17 महीने से वो लड़ रहा था। ट्रंप का रोल आपको नज़र आ गया है और तमाम गाज़ा में इसका रोल नज़र आ गया है और पूरी दुनिया का इंसाफ पसंद व्यक्ति इसमें परेशान है। जॉर्डन का और फ्रांस का मंत्री आपस में मिले, मैक्रोन वगैरह, और उन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ये गलत कर रहा है। एंटोनियो गुटेरेस जो है महासचिव, उन्होंने कहा ये खुला नरसंहार है। अमेरिका का जो रक्षा मंत्री है, लेमे नाम है उसका, नीग्रो है शायद वो, उसने इसको बता दिया कि ये वायलेशन है, ये जो खाना नहीं पहुंचाने दे रहा है, ये जुल्म कर रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है खुला। वो जो किर स्टारमर, वहाँ का बंदा बड़ा मकबूल आदमी है, वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, उन्होंने उसके बयान को वापस ले लिया। उधर पुतिन और ट्रंप की बातचीत 2 घंटे की बता रहा था कल आपको, इतनी खबरें आई थी तब तक। 2 घंटे कुछ मिनट उसने बातें की हैं, तमाम अपनी बातें की हैं, कुछ मुआहदे हुए हैं। और आपको मालूम होगा कि जब ये रशिया लड़ रहा था यूक्रेन से, तो ड्रोन बनाने में ईरान का कोई सानी नहीं है। उसने अपने ड्रोन और अपनी चीज़ें, इक्विपमेंट्स जो हैं रशिया को दिए थे यूक्रेन से लड़ने के लिए, और बदले में उसने ये कहा था कि जितने भी यूक्रेन के अंदर जो आपके सामने हथियार आते हैं, टैंक्स आते हैं, विमान आप गिराते हैं, वो हमें देंगे, आप उसका मलबा, उसकी टेक्नोलॉजी से हम उसमें कुछ सीख करके उसका नया मुताबादिल कुछ ना कुछ बनाएंगे। ऐसी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन उसने पुतिन को साइड कर दिया चूंकि अब निशाना ईरान है। मैं बहुत पहले से आपसे कहता हूं कि ये दोनों इस बात पर राजी भी हो गए कि ईरान को न्यूक्लियर पावर, में कल भी बताया था, नहीं होना चाहिए। दबी जबान में पुतिन मान गया है और ये लोग अपने मफाद के होते हैं। याद रखिएगा, ये भारत के बराबर में म्यांमार है, वहाँ पर वो सांग सूकी थी, एक लेडी जो बनी थी, उसका मैंने एक फ़ोटो देखा, तो उसको एक ऐसे कमरे में, उसमें टॉयलेट भी उसी में खुली है, वो चुनी हुई सरकार की एक प्रधानमंत्री थी, उसके वहाँ का सैन्य शासन जो जालिमाना है उसको बंद कर रखा। दुनिया बोल नहीं रही है, दुनिया किसी के फड्डे में टांग नहीं लड़ाती है दोस्त। गज़ा हो या म्यांमार से निकाले हुए मुसलमान या कोई भी हो, ये लोग बातें करते हैं। ये अमेरिका के पुतिन ने, इसने बड़ी बातें की हैं, बड़ी लोग मर रहे हैं, इन्हें गज़ा में मरते हुए लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। बहरहाल, इसराइल का जो रक्षा मंत्री है नया जो बना है, वो उसका एक वीडियो आया है और उसने बड़ी धमकी आमेज देते हुए कहा कि खाली कर दीजिए, वरना शुरुआत है, देखिए क्या होगा। नेतन्याहू ने भी यही कहा है कि अब जो भी बातचीत होगी वो बारूद के अंडर में होगी। चलिए खैर, ये भी एक दौर अल्लाह ताला को दिखाना था। खबर में शुरुआत कर देता हूँ बताना। ये खबर देख लीजिए। सबसे पहले तो एक महिला है, चीख रही है वो, और वो कह रही है वेयर आर द अरब्स, दे आर जस्ट वाचिंग अस, सिर्फ हमें देख रहे हैं वो लोग, कहाँ हैं वो। हुज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम सेनापति था, लेकिन जब यहाँ सिंध के रास्ते में जो यहाँ डाकू हुआ करते थे, जो हज को यात्रियों को लूट लिया करते थे, समंदर रास्ते थे, वहाँ एक काफिले को जब लूटा तो एक लड़की थी वहाँ मुस्लिम, ये हिंदुस्तान का उस साहिल पार करके ही हज के रास्ते से जाती थी। तो जब लूटा गया तो उसने या हुज्जाज कह करके खला के अंदर उसने आवाज़ उठाई थी। बहरहाल वो किसी तरह से खबर पहुंची हुज्जाज बिन यूसुफ पर, और उसने अपने मुंह बोले भतीजों को जब यहाँ भेजा। हालांकि 2 लश्कर उसने पहले भी भेजे थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जब आए तो फिर पूरी तारीख जानती है कि दुनिया में क्या हुआ है। हुज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, लेकिन उसने सिंध के साहिल से एक मुस्लिम महिला की आवाज़ सुन ली थी। लेकिन ये अरब के लोग रक्स देख रहे हैं, इन तक इस महिला की चीखों पुकार नहीं जा रही है। ठीक है जनाब, उसने कहा कि उसके जो बच्चे हैं वो मर गए भूख में। दे वर किल्ड आफ्टर रिफ्यूजिंग ईट सुहूर, ये सूर शहरी को बोलते हैं।
pre-dawn meal Muslims eat in Ramadan before starting their fast after they grieve tried eating the same food। चलिए खैर, ये इंग्लैंड की वो है जो मैंने आपको बताया, यूके के गवर्नमेंट ट्यूसडे को उसने रिजेक्ट कर दिया है स्टेटमेंट मेड बाय द फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी। उसने कह दिया था कि ये बड़ा जुल्म कर रहा है, इसराइल ब्लॉकेड ऑन एड ऑन गाजा वाज अ ब्रीच ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच कर रहा है, उसको वापस ले लिया। विंस्टन चर्चिल है, उसका ग्रैंडसन है ये, और उसने कहा ब्रिटेन टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइनियन स्टेट, ब्रिटेन को फलस्तीनी स्टेट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। दूसरी खबर देखिए, इसराइली फोर्सेस हैव बर्न्ड होम्स इन जेनिन, घरों को जला रही है वहां पर जेनिन में। ट्रंप का रिटर्न वापस आना एक नया चैप्टर है, गाजा का जेनोसाइड का होना। ये एक बंदी है, ब्रिटिश ट्यूनिशियन कमेंटेटर है सुमाया, इसने कहा कि ट्रंप का आना एक नए जेनोसाइड की शुरुआत है। इसराइली पुलिस ने जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टर पर यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, उन पर लाठी और बर्बरियत दिखाई है। ये खबर देख लीजिए दोस्तों, ये एक मुसन्निफ है, इसका नाम है डेविड हारेस्ट। हाँ, इसने लिखा है कि ट्रंप सेड, उसने कहा कि ही वुड स्टॉप द वॉर, उसने कहा था कि वो लड़ाइयों को रोक देगा। इसराइल रमजान मैसेकेयर प्रूव्स ही लाइड, ये जो रमज़ान के अंदर फ़लस्तीनियों का मैसेकेयर है, ये साबित करता कि वो झूठा है। इफ़ द इसराइल इज़ अ स्मॉल सेटलर, उसने लंबी पूरी बातें लिखी हैं कि इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, चारों तरफ से मुस्लिम है, ये अगर उसको तबाह कर देते हैं, ये लड़ाइयाँ ईसाइयत और मुस्लिम के बीच अगर पहुँच जाती है तो ये बड़ा गलत है। और चूँकि मुसलमानों के दिल में आप इस तरह से करके मोहब्बतें नहीं बिठा सकते। ये एक बंदा है, फ़लस्तीन विल विन बिकॉज दिस वॉर हैज़ अनदर फ्रंट, इट इज़ नॉट सिंपली इन गाजा, इट्स न्यूयॉर्क सिटी, इट्स लंदन पेरिस न्यूयॉर्क सिटी में इंसाफ पसंद लोग सड़क पर आ गए और उनका ये लड़ाई जीत नहीं सकता है। एर्दोगान को इसने जो है, ये बंदा है वहाँ का मेयर इस्तांबुल का, इसने वहाँ पर लड़ा भी था उसके खिलाफ इलेक्शन, उसको डिटेन कर लिया एर्दोगान ने, कोई वजह होगी। इसराइली एयर स्ट्राइक्स के अंदर मारे गए यूएन वर्कर, जो वहाँ पर यूएनओ के वर्कर खिदमत कर रहे थे, वो भी मारे गए और कुछ उसमें ज़ख्मी भी हो गए। ये वो बंदा है मुनाफिक जॉर्डन का, ये कह रहा ये अटैक बड़ा गलत हुआ है, ये मिला था मैक्रोन से। इसराइल रिजम्पशन ऑफ द अटैक्स ऑन गाजा इज एक्सट्रीमली डेंजरस स्टेप एड्स फर्दर डिवास्टेशन ऑलरेडी। वो कह रहा ये भूख और ये तमाम चीज़ें हैं, तुझे तो सही चीज़ें मिल रही हैं भाई, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी। ये वो है दरिंदा। ये एयरफोर्स अटैक इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है जो हमला हुआ गाजा पे। द रेस्ट विल बी मच मोर डिफिकल्ट, और आने वाले वक्त में और ज़्यादा होगा। एंड यू विल पे द फुल प्राइस, और आपको पूरी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कैट्स, उसने इशू किया है लास्ट नाइट वार्निंग फ़लस्तीनियों के लिए। उसने कह दिया कि साहब फ़लस्तीन जो गाजा के अंदर हैं, वीडियो के माध्यम से उसने मैसेज दिया, दे शुड फॉलो द एडवाइस, उन्हें वो मशवरा का अमल करना चाहिए। जब यूएस का प्रेसिडेंट ने कहा था कि अपने जो हॉस्टेजेस हैं उनको वापस कर दो और हमास को बाहर निकाल दो, अदरवाइज अल्टरनेटिव इज टोटल डिस्ट्रक्शन एंड डेवास्टेशन। इसका जो अल्टरनेट जवाब होगा वो टोटल डिस्ट्रक्शन, तबाही होगी और भूख होगी। इसराइल रिज्यूम्ड एयर स्ट्राइक ऑन, वही बात कर रहा है ये, इसका वीडियो आया, इसकी तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है। नेतन्याहू ने जो है वार ओवर गाजा टास्क सिक्योर पावर, हमास के जो ऑफिशियल हैं ताहिर अल नूनू, उन्होंने अलमायदीन को बताया है कि वो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि ये चीज़ जो है एग्रेशन उसको बंद कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि इसराइल की जो अथॉरिटीज़ है उसने रिफ्यूज़ कर दिया है इंगेज होना नेगोशिएशन पर, और वापस बात नहीं कर रहे हैं। और हम लोग दुनिया से मुतालबा करते हैं कि वो आएँ और आकर के बात करें, चूँकि हमास जो है वो एग्री था उस प्लान के लिए जो यूएस इन्वॉय एडम बोहेलर, इसको वो पुकारा उन्होंने, ये इन्वॉय था स्पेशल कि आप आइए और बात कीजिए। वो डिस्कशन जो आपने किया था इन्वॉय के मिडिल ईस्ट के विटकॉफ को भी उन्होंने पुकारा है। हमास वाले अपने बड़ी मजबूत मिजाजी से बात कर रहे हैं। लेबनान की जो आर्मी है उसने रिडिप्लॉय कर दिया, उसको छोड़ दीजिए। देयर इज़ नो मिलिट्री सॉल्यूशन इन गाजा, ये मैक्रोन का कहना है, आपको दिखा दिया है मैंने। यूके पीएम स्टारमर, उसकी तो मैं खबर बता चुका हूँ आपको। 24 लोगों को और मार दिया गया, कुछ शहीद हो गए जनाब वहाँ पर, ये दिखाया है। 24 डजन वुंडेड इन इसराइली
ये ट्रंप इस न्यू गाजा प्लान, इसके बारे में बताना है कि इजिप्ट ने और जॉर्डन ने जो एक्सेप्ट किया है कि किसी भी तरह से फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पैलेस्टाइन को कर दिया जाए गाजा से। यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने नाउ सीकिंग अदर अफ्रीकन कंट्री नेमली सूडान, सोमालिया और सोमालिलैंड। इसकी भी एक कहानी अलग है। इसमें इन सोमालिलैंड में, सोमालिया में 2 लोग सरकार चला रहे हैं। एक वहाँ पर चला भी गया, उससे जाकर इसराइल के पास बैठ गया है और वो इस बात पे राज़ी है कि यहाँ पर भेज दिया जाए गाज़ा के लोगों को। एक नई कहानी दोबारा से शुरू हो गई है। ये खबर देख लीजिए। यूएस का जो MQ-9 है ड्रोन, इसको शॉट डाउन कर दिया यमन के धामर गवर्नेट ने भी बताया है कि मार गिराया है। ठीक है जनाब। एक ये जो आपको याद होगा कैनेडी का जो हत्याकांड था, उसको खोलने की बात ट्रंप ने पिछले दिनों कह दी थी, उसके अंदर से मोसाद का नाम आया है। ये फाइल्स खुल चुकी हैं वहाँ पर। खैर वो तो कोई बात नहीं, ये तो पहले से उसमें शामिल रहता है, कोई नई बात नहीं है। दोस्तों ये खबर है टोटल जो मैंने आपके सामने रखी है। आपसे गुजारिश है आप मेरा इंडिया टॉक न्यूज़ जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चैनल 8 दिन के बाद सुनने में आया शायद ये बंद हो जाए, तो वो चैनल अकेला बचेगा। आपसे गुजारिश है कि आप उस चैनल को करें ताकि अगर ये बंद हो जाए तो खबरों का सिलसिला बाकी रहे। वैसे मैं इस चैनल को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह से दुआ है जो बेहतर है। राशि ज़हीर ऑफिशियल तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, ये बाकी है, इसके अंदर उसने मुझे मैनेजर बना रखा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को आप इंडिया टॉक न्यूज़ पर देखें, उसको सब्सक्राइब भी करें, उसको शेयर भी करें। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो इंडिया टॉक न्यूज़ को आप शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब पर जाकर लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।